नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लीन सिक्स सिग्मा से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे PPM, DPU, DPM, DPMO। वीडियो में हम जानेंगे इनके बारे में, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपस में इनका रिलेशन क्या है। साथ ही हम इसमें एक वर्कशीट पे भी प्रैक्टिस करके देखेंगे ये चारों चीजें निकालने के लिए। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन चारों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें डिफेक्ट और डिफेक्टिव को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डिफेक्ट और डिफेक्टिव अगर क्लियर हो गया तो आप ये चारों के चारों जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बड़े ही आसानी से समझ जाओगे, अदरवाइज आप हमेशा पजल रहोगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिफेक्ट कि डिफेक्ट क्या होता है। बेसिकली डिफेक्ट क्या है, जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसकी सरफेस फिनिश कैसी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ओडी आउटर डाया कितना होना चाहिए, उसका इनर डाया कितना होना चाहिए, मटेरियल की जो है थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मटेरियल किस ग्रेड का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, स्पेसिफिकेशंस हैं कि हमें मटेरियल को किस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तैयार करना है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हर पार्ट के अलग अलग होते हैं, हर कंपोनेंट के अलग अलग होते हैं, और ये हमें कस्टमर द्वारा बताए जाते हैं कि कस्टमर इन पैरामीटर्स पे प्रोडक्ट को चेक करेगा। तो किसी भी एक पैरामीटर से डेविएट हो जाना, मिनिमम किसी भी एक पैरामीटर से डेविएट हो जाना क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जब आप पहुंचे तो जो वहां वेटर था उसका आपसे बात करने का तरीका ठीक नहीं था, या जो वेटर है उसने जो फूड है उसको लाने में बहुत ज्यादा देर लगा दी खाने को। तो खाने को लाने का जो टाइम था कि आधा घंटा था, लेकिन उसने आपको वहां पे 45 मिनट या 1 घंटा बैठा करके रखा और खाना 1 घंटे बाद लेकर के आया। तो इसके बाद जब आपने खाने को खाया तो खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि वेटर ने खाने को लाने में डिले कर दिया या उसने आपसे थोड़ा रूडली बात करी, तो ये क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। लेकिन फूड जो है बहुत ही बढ़िया पसंद आया, तो हो सकता है कि आप जो ये डिफेक्ट हुआ उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आई, बैड सर्विस का जो डिफेक्ट आया, उसको नेग्लेक्ट कर दो और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लो, प्रोडक्ट को या फूड को आप खा लो। तो जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई एक या दो डिफेक्ट आ गए तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिफेक्ट क्या हुआ, स्पेसिफिकेशन से डेविएट हो जाना डिफेक्ट कहलाता है। अब समझते हैं डिफेक्टिव। दोस्तों, डिफेक्टिव का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको कस्टमर लेने से मना कर दे, उसको एक्सेप्ट ना करे, वो क्या कहलाएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहलाएगा या रिजेक्टेड प्रोडक्ट कहलाएगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए। अब जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम अगर सेम एग्जांपल लेके चलें, जो हम रेस्टोरेंट में गए थे तो वहां पर बैड सर्विस थी उसकी, और जो वेटर है उसने खाना लाने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया, तो ये क्या रहा, आपका बैड सर्विस एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आपने प्रोडक्ट को नहीं रिजेक्ट किया क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। लेकिन प्रोडक्ट भी अगर खराब आता या उसमें आपको मक्खी गिरी हुई दिख जाती तो आप क्या करते, प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट करते। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेटर ने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, टाइम पर खाना ला दिया, लेकिन जो प्रोडक्ट लेकर के आया उसके अंदर मक्खी डली हुई थी, तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है डिफेक्ट की सिवेरिटी पे कि वह प्रोडक्ट डिफेक्टिव या रिजेक्टेड होगा या नहीं। तो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको एक और तस्वीर, एक एग्जांपल से समझते हैं डिफेक्ट और डिफेक्टिव को। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है
इसके अंदर कई कैटेगरी के डिफेक्ट हैं और कुछ पार्ट्स हैं। जैसे हम सबसे पहला ही पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डिफेक्ट क्या है, ओडी अंडर साइज और ओवर साइज। उसकी हमने यहाँ पर तस्वीर भी लगा रखी है कि भाई ओडी अंडर साइज या ओवर साइज होगी तो क्या दिखेगा। तो ये क्या हो गए, डिफेक्ट्स, ठीक है। और ये पार्ट क्या हो गया, डिफेक्टिव पार्ट। अगर कस्टमर ओडी अंडर साइज या ओवर साइज को लेने से मना कर दे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर इस डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये ओके पार्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर डिफेक्ट्स जरूर आ गए। इसके अंदर ओडी अंडर साइज हुआ है या ओवर साइज हुआ है। इसी तरीके से टोटल लेंथ है कि टोटल लंबाई है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो भी अंडर साइज ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। मतलब अंडर साइज कम हो सकती है या ओवर साइज ज्यादा हो सकती है। तो ये सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। इसी तरीके से रस्ट हो गया कि जंग लगा हुआ है पार्ट में। इसके बाद हो गया प्लेटिंग प्रॉब्लम कि प्लेटिंग खराब है या जो सरफेस ट्रीटमेंट हमने कराया वह प्रोडक्ट के ऊपर सही से नहीं आया। और इसी तरीके से क्या हो गया, डेंट, कि डेंट जो है प्रोडक्ट के ऊपर डेंट लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, सारे राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं डिफेक्ट्स हैं। और इन डिफेक्ट्स की वजह से अगर हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, डिफेक्टिव पार्ट कहलाएगा। तो जो डिफेक्ट है वो लीड करेगा पार्ट को डिफेक्टिव बनाने में। और ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के अंदर अगर डिफेक्ट्स आ गए तो पार्ट डिफेक्टिव हो ही जाएगा। लेकिन अगर पार्ट डिफेक्टिव है, ये जरूर पॉसिबल है कि उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हैं। अब हम जानेंगे जो हमने 4 कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताए थे उनकी फुल फॉर्म की, उनकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों सबसे पहले जो है पीपीएम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो पहले भी बना चुका हूं और उसमें बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी रहा है। तो पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद आ गया हमारा डीपीयू। डीपीयू क्या हुआ, डिफेक्ट्स पर यूनिट। उसके बाद में है डीपीएम, डिफेक्ट्स पर मिलियन। और सबसे आखिरी में है डीपीएमओ, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। अब इन चारों को एक एक करके जानेंगे, इनकी क्या मतलब है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही हम एक एक्सेल शीट पे इन चारों को कुछ केस स्टडीज के साथ कैलकुलेट करके देखेंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम पीपीएम से। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। हमारे देश में जो है नंबरिंग सिस्टम या करेंसी सिस्टम जो चलता है वो क्या चलता है, लाख, करोड़, अरब, खरब, इस तरीके से। लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड जो सिस्टम चलता है वो चलता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से चलता है। तो ये वही वाला मिलियन है। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब हुआ कि 10 लाख में मेरे कितने पार्ट जो हैं वह डिफेक्टिव हैं। यहां पे बात किसकी हो रही है, डिफेक्टिव की या रिजेक्ट की। यहां पे बात डिफेक्ट की नहीं हो रही कि मैंने जो 10 लाख पार्ट अगर बनाए तो उसमें से मेरे कितने पार्ट रिजेक्ट हो गए, कितने पार्ट मेरे खराब हो गए। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पीपीएम के थ्रू पता चलेगा। तो पीपीएम हम क्यों निकालते हैं कि जो भी हमारा डिफेक्ट रेशियो आ रहा है उसको हम मिलियंस में कन्वर्ट करके अगर देखें, 10 लाख में अगर कन्वर्ट करके देखें तो हमारा डिफेक्ट रेट क्या चल रहा है। दोस्तों पहले जो है परसेंटेज के अंदर चीजें कैलकुलेट की जाती थी कि भाई हमारा जो डिफेक्ट रेशियो है वो 1% चल रहा है, 2% चल रहा है, 2.5% चल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो कस्टमर है वो सारी चीजें पीपीएम में मांगता है, क्वालिटी डिफेक्ट्स की या फिर रिजेक्शन की। तो हमें जो रिजेक्शन है या रिवर्क है उसको किस में कैलकुलेट करना है, उसको हमें पीपीएम में कैलकुलेट्स करना है, पार्ट पर मिलियन में। और परसेंटेज के मुकाबले पार्ट्स पर मिलियन इसलिए भी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि जो रिजेक्शन का रेट है ये उसको मैग्नीफाई कर देता है, उसको बड़ा कर देता है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम कुछ एक्शन लें। दोस्तों अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे परसेंट रिजेक्शन
और पीपीएम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई परसेंटेज रिजेक्शन के मुकाबले पीपीएम निकालना क्यों जरूरी है। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि हमारे पास एक मशीन है, मशीन ने कितने पीस बनाए, मशीन ने बनाए 25,000 पीस 10 घंटे की शिफ्ट में, जिसमें से 50 पीस जो है वह क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, यानी कि ये जो है हमारे डिफेक्टिव हैं। ठीक है, ये जो पीस है हमारे डिफेक्टिव हैं, 50 पीस मेरे रिजेक्ट हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज रिजेक्शन और पीपीएम। तो परसेंटेज रिजेक्शन निकालने के लिए हमें क्या डेटा चाहिए, या पीपीएम निकालने के लिए हमें क्या डेटा चाहिए, टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी। टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी हमारी कितनी है, 25,000 पीस। टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी कितनी है हमारी, 50 पीस। ठीक है, अब हम परसेंटेज रिजेक्शन निकालेंगे। तो परसेंटेज रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के अंदर जो भी रेशियो आ रहा है, जो भी डेटा आ रहा है, उसको हम 100 के अगेंस्ट में मेजर करते हैं कि हर 100 में मेरा कितना डिफेक्ट निकल रहा है, हर 100 पीस में मेरा डिफेक्ट कितना निकल रहा है, इसलिए इसको परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है, और जो पीपीएम है उसमें हर 10 लाख पीस में कितने रिजेक्शन या कितने रिजेक्टेड पार्ट्स निकल रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs या 1 मिलियन। अब जो हमारा परसेंटेज रिजेक्शन है इस केस में क्या निकल करके आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100.2%। अब देखने में कितना कम लग रहा है कि भाई 0.2% हमारा जो है वह रिजेक्शन रेशियो है या डिफेक्टिव रेशियो है। अब हम जब इसको पीपीएम में निकालेंगे तो क्या होगा, ये इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और हमें सोचने पे, एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। फॉर्मूला क्या है इसका, 50 डिवाइडेड बाय 25,000। 50 क्या है हमारी रिजेक्शन क्वांटिटी और 25,000 क्या है टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 लाख या 1 मिलियन से। तो हमारा पीपीएम रेट क्या निकल करके आया 2000 पीपीएम। जो हमें यहां लग रहा था कि भैया सिर्फ 0.2 ही तो है, वो कितना हो गया बढ़ करके, वह हो गया हमारा 2000। 0.2 से कितना हो गया 2000 पीपीएम। इससे क्या हुआ, एक मैग्नीफाई हो गया रिजेक्शन का रेट और हम उस पर एक्शन तुरंत लेंगे। ठीक, अब इसका एक और शॉर्टकट है पीपीएम को निकालने का। अगर आपने परसेंटेज निकाल रखी है, आपने ऑलरेडी परसेंटेज निकाली हुई है अपने रिजेक्शन की, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पीपीएम। ठीक है, जो भी आपकी परसेंटेज रिजेक्शन है उसको सिर्फ 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप अपने लाइफ में भी अपना सकते हो कि जैसे आपका 1% रिजेक्शन है, अब मान लो आप पीपीएम में नहीं मॉनिटर कर रहे, आप परसेंटेज में मॉनिटर कर रहे हो, तो आपका 1% रिजेक्शन है, तो पूछे जी कितना पीपीएम चल रहा है, तो बोलेगा, आप बोलोगे 1% चल रहा है, नहीं नहीं मेरे को पीपीएम में बताओ। आपको सीधा क्या याद रखना है, 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 पीपीएम हो गया। ऐसे ही अगर कोई बोलता है 1.5% है जी मेरा रिजेक्शन रेट, तो आप क्या बोलोगे 15,000 पीपीएम। कोई बोलता है 0.5, तो कितना हो गया 5,000 पीपीएम। तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मिलियन के लिए हम क्या करते हैं 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने परसेंटेज रिएक्शन निकाली उसमें हमने ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रह गए कितने और 10,000। तो जब 10,000 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 मिलियन। तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज रिएक्शन को 10,000 से, अगर हमें शॉर्टकट तरीके से पीपीएम रेट निकालना है। अब जानेंगे हम डीपीयू के बारे में कि डीपीयू क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, जैसे पार्ट्स पर मिलियन क्या था कि प्रत्येक 10 लाख में हमारे कितने पार्ट डिफेक्टिव थे, मतलब पूरा का पूरा कंपोनेंट कितने डिफेक्टिव थे पर
10 लाख। ऐसे ही डीपीयू क्या हो गया, डिफेक्ट्स पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट में कितने डिफेक्ट हमारे निकल रहे हैं या एक पार्ट में हमारे एवरेज कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ये हम कहां से पता करेंगे, ये हम डीपीयू से पता करेंगे। डिफेक्ट्स पर यूनिट, कि पर यूनिट प्रत्येक पार्ट कितने डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी पार्ट को अगर चेक कर रहे हो तो उसमें एक या दो या चार कितने भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जितने उसके अंदर पॉसिबिलिटीज है डिफेक्ट होने की। तो टीपीयू से क्या पता चलेगा कि प्रति पार्ट कितने डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं। पीपीएम में हम सीधा रिजेक्टेड पार्ट की बात कर रहे थे, या हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि डिफेक्ट्स कितने जनरेट हो रहे हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक सैंपल साइज है कितना, 50 पीस का एक हमने सैंपल साइज लिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, 100 डिफेक्ट निकले। कितने निकले, 100 डिफेक्ट निकले, 100 डिफेक्ट निकले, जिसके अंदर डिफेक्टिव पार्ट्स कितने निकले, 5। कि भैया आपने 50 पीस चेक करे, डिफेक्ट्स आपको कितने मिले, 100। उन 50 पीस के अंदर 100 डिफेक्ट मिले, लेकिन जो पार्ट जो रिजेक्ट थे, पार्ट जो पूरे पूरे खराब थे, जिसको कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो कितने थे, सिर्फ 5 थे। अब हम क्या निकालेंगे, डीपीयू निकालेंगे। तो डीपीयू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल चेक क्वांटिटी या सैंपल साइज चाहिए, टोटल डिफेक्ट्स ऑब्जर्व चाहिए। ये दो पैरामीटर हैं जो हमें डीपीयू निकालने के लिए चाहिए। अब हम डीपीयू कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने थे हमारे, 100। यहां हमने लिखा ना कि हमारे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं, 100। सैंपल साइज कितना है हमारा, 50। तो 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना हो गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पीस के अंदर एवरेज 2 डिफेक्ट हैं, तो इसलिए डिफेक्ट्स पर यूनिट या डीपीयू निकाला जाता है। अब मैं यहीं अगर इसकी बात करता कि भाई मुझे इसका जो है आप पीपीएम या परसेंटेज निकाल के दो, तो आप क्या करते, परसेंटेज निकालने के लिए 5 जो ये डिफेक्टिव पार्ट्स हैं डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना हो गया, 10% इसके अंदर रिजेक्शन रेट है। और अगर यहीं हम पीपीएम की बात करें तो ये क्या हो जाता, 10 इंटू 10,000, कितना हो गया पीपीएम रेट, 1 लाख। कितना, 1 लाख पीपीएम, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीपीयू पीपीएम परसेंटेज रिजेक्शन निकाल सकते हो। दोस्तों आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, और पार्ट और जो नाम होता है उसी के अंदर परिभाषा और मतलब छुपा होता है। अगर आप उसको ढंग से समझ लो तो आप सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाओगे बड़ी ही आसानी से। अब हम जानेंगे डीपीएम और डीपीएमओ। तो डीपीएम की फुल फॉर्म क्या हुई, डिफेक्ट्स पर मिलियन। डीपीयू क्या था, डिफेक्ट्स पर यूनिट, कि हम एक यूनिट में चेक कर रहे थे कि कितने डिफेक्ट्स निकल रहे हैं। अब डीपीएम में हम क्या चेक करेंगे कि 10 लाख में कितने डिफेक्ट्स निकल रहे हैं। यहां रिजेक्शन नहीं, यहां डिफेक्ट्स की बात हो रही है कि 10 लाख में कितने डिफेक्ट्स निकल रहे हैं। पहले हम डीपीएम समझेंगे, फिर हम डीपीएमओ डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी को समझेंगे। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा। हमने एक सैंपल साइज लिया 5000 पीस का, ठीक है, जिसके अंदर हमें 100 डिफेक्ट मिले। जब हमने 5000 पीस को चेक किया तो टोटल उसके अंदर जो डिफेक्ट्स निकले वो कितने निकले, 100 निकले, ठीक है। और हम हर पार्ट में कितने मैक्सिमम डिफेक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे थे, 5। मैक्सिमम मतलब कि हम उसको 5 जगह से चेक कर रहे थे या 5 डिफेक्ट्स के अगेंस्ट में चेक कर रहे थे। कि सपोज मैंने एक कंपोनेंट चेक किया, तो एक कंपोनेंट में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वह मशीनिंग पार्ट है कि जी ओडी अंडर साइज हो सकता है, एक डिफेक्ट हो गया, ओडी ओवर साइज हो सकता है, एक डिफेक्ट हो गया टोटल लेंथ अंडर साइज हो सकता है, एक डिफेक्ट हो गया टोटल लेंथ ओवर साइज हो सकता है, एक डिफेक्ट हो गया डेंट आ सकता है, एक डिफेक्ट हो गया। तो मान लीजिए कि ये 5 डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं
किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो हमने उसको 5 डिफेक्ट्स के अगेंस्ट में मेजर किया। और इसमें हमें कितने टोटल डिफेक्टिव पार्ट्स मिले, इसके अंदर हमें मिले 5 पीस। अब हम निकालेंगे डीपीएम और साथ में डीपीएमओ। तो डीपीयू के लिए क्या फॉर्मूला था, डीपीयू के लिए फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ये सीधा डीपीयू का था। उसमें हमने क्या कर देना है, 10 लाख या 1 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो डीपीएम का क्या फॉर्मूला हुआ, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल साइज इनटू 1 मिलियन। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं हमारे जो हमें ऑब्जर्व हुए, वो हमें हुए 100, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें कितने ऑब्जर्व हुए, 100। सैंपल साइज क्या था हमारा 5000, और डीपीएम के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, इनटू 1 मिलियन। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, 100 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। हमारा डीपीएम कितना निकल करके आया, 20,000 डीपीएम। ये क्या हो रहा है, डीपीएम निकल रहा है, डिफेक्ट्स पर मिलियन निकल रहा है, ना कि पीपीएम निकल रहा है। पीपीएम में ऑलरेडी 2 बार पहले समझा चुका हूं। अब हम निकालेंगे डीपीएमओ, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। इसको ऐसे समझिए कि अपॉर्चुनिटी कितनी है डिफेक्ट्स के जनरेट होने की 1 मिलियन के अंदर। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमने जो ये सैंपल चेक किए, 5000 पीस चेक करे, जिसमें हमें कितने डिफेक्ट मिले, 100 डिफेक्ट मिले। लेकिन जो हमने पार्ट को चेक किया था वो 5 डिफेक्ट्स के ऊपर चेक किया था, या 5 पॉइंट्स के ऊपर चेक किया था। तो हर एक सैंपल के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है, 5 अपॉर्चुनिटी है। अगर हम किसी कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं डिफेक्ट्स के अगेंस्ट में, तो वो कंपोनेंट के अंदर पांचों के पांचों डिफेक्ट्स भी निकल सकते हैं, एक भी निकल सकता है, या हो सकता है एक भी डिफेक्ट ना निकले। तो अपॉर्चुनिटी निकालनी है हमें 1 मिलियन के अंदर डिफेक्ट्स की क्या अपॉर्चुनिटी निकलेगी। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ए सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल साइज इनटू टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि हमने सैंपल साइज कितना लिया और हर सैंपल को कितने पॉइंट्स पे चेक किया, या कितने उसके अंदर डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं हर सैंपल के अंदर, मैक्सिमम वो लिया, मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया 10 लाख या 1 मिलियन। तो हम अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5000। 5000 क्या है हमारा टोटल चेक क्वांटिटी या सैंपल साइज, मल्टीप्लाई बाय 5 जो हमने चेक किया था पार्ट को, वो 5 डिफेक्ट्स के अगेंस्ट में चेक किया था, और 100 क्या है हमारा डिफेक्ट्स, कितने डिफेक्ट्स निकले, और मिलियन में निकालना है, तो इसलिए हमने इसको 1 मिलियन या 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो डीपीएमओ है, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है, कि भैया 1 मिलियन के अंदर कितने मैक्सिमम डिफेक्ट्स का रेट कितना आ सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है डिफेक्ट रेशियो, वो निकाल रहे हैं हम यहाँ 1 मिलियन के अंदर जो हमने सैंपल कलेक्ट किया उसके हिसाब से। तो हमारा क्या निकल के आया, 100 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 1 मिलियन, हमारा डीपीएमओ निकल करके आया 4000 डीपीएमओ। अब इसको एक हम एक्सेल शीट से समझेंगे, वर्कशीट से उस पर देखेंगे निकाल करके परसेंटेज रिजेक्शन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, डीपीयू डिफेक्ट्स पर यूनिट, डीपीएम डिफेक्ट्स पर मिलियन, और डीपीएमओ डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर शीट खुल चुकी है। तो सबसे पहले हम इसके हेडर्स या कॉलम समझ लेते हैं शीट के। तो सबसे पहले हमारा डेट है, उसके बाद पार्टी है, किस पार्टी का ये मटेरियल है, डेट क्या है, किस डेट को हमने चेक किया, ये हो गया सैंपल क्वांटिटी या चेक क्वांटिटी, हमने कितने पार्ट चेक करे या क्या हमारा लॉट साइज है। उसके बाद है डिफेक्टिव क्वांटिटी या रिजेक्टेड क्वांटिटी, कि हमारे कितने पार्ट रिजेक्ट हुए। अब यहां पर हमने क्या लिया, 6 तरीके के डिफेक्ट लिए, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये जो 50 पीस निकले
ठीक है, रिजेक्टेड थे ये, लेकिन हो सकता है इनमें ज्यादा डिफेक्ट्स निकले हों, कि जैसे डिफेक्ट 1 कितना निकला, 2 कितना निकला, 3 कितना निकला, ये टोटल डिफेक्ट्स आ गए फिर यहाँ पर हमारे, कि टोटल डिफेक्ट्स हमारे 71। उसके बाद हम आ गए निकालेंगे परसेंटेज रिजेक्शन, रिजेक्शन पीपीएम, बीपीयू और डीपीएमओ। एक एग्जांपल को ही समझते हैं हम। ये वाला जो एग्जांपल है, हमने 1 तारीख को चेक किया ए पार्टी का मटेरियल, सैंपल साइज कितना था 250 पीस, उसके अंदर जो रिजेक्शन निकली या रिजेक्टेड पार्ट निकले वो 50 पीस निकले। तो हमारा परसेंटेज रिजेक्शन कितना हो गया, परसेंटेज रिजेक्शन क्या है हमारा, रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सैंपल साइज इनटू 100, 20% का इसके अंदर रिजेक्शन आ गया। और पीपीएम कितना हो गया, 2 लाख पीपीएम इसके अंदर जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे डीपीयू। तो डीपीयू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल डिफेक्ट्स, ठीक है, कितने जनरेट हुए और उसको हमने किससे डिवाइड किया था, सैंपल साइज से। तो हमारे टोटल डिफेक्ट कितने जनरेट हुए, 71, और हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, सैंपल साइज 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा डीपीयू क्या निकल के आया, 0.284, कि हर पार्ट के अंदर लगभग 0.3 डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। अब डीपीएम कैसे निकलेगा, जो हमने डीपीयू निकाला उसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, ये हमारा क्या हो गया, डीपीएम। और अब हम निकालेंगे डीपीएमओ की अपॉर्चुनिटीज कितनी थी। अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या बताया था कि आप उसको कितनी जगह चेक कर रहे हो, तो हम पार्ट को चेक कर रहे हैं 6 जगह। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, 71 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, नीचे आ जाएगा, सैंपल क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, तो हमारा निकल करके आ गया 47,333। एक एंट्री करके देख लेते हैं। सपोज आज की ही एंट्री हम करते हैं इसमें, 13 तारीख की, AYT का पार्ट, सैंपल क्वांटिटी हमने ले ली भाई 15,000, ठीक, इसमें जो है 135 पीस मेरे रिजेक्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या अपने आप कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज रिजेक्शन 0.9 इसका रिजेक्शन रेट है, और पीपीएम क्या है 9000। अब जो ये डिफेक्ट्स थे, टाइप 1 का दो जगह निकला, टाइप 2 4 जगह, ये हमारा 10 जगह निकला, ये हमारा 160 जगह निकला, ये हमारा 120 जगह निकला, ये हमारा 10 जगह निकला। तो हमारे टोटल डिफेक्ट्स कितने हो गए, 306। उसके हिसाब से हमारा डीपीयू क्या आया, 0.0204, और डीपीएम क्या आया 20,400, और डीपीएमओ क्या आया 3400। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी शीट जनरेट कर सकते हो, शीट बना सकते हो। अगर लेकिन आपको ये रेडीमेड शीट चाहिए तो हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी का, वहां आपको ये शीट रेडीमेड मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इस शीट को परचेज कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी AYT इंडिया अकेडमी की ऐप जो है वो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। साथ ही हमारी वेबसाइट भी है learn.aytindia.com, वहां से भी आप बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज परचेज कर सकते हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, फॉरेन चेंज के ऊपर कोर्स है, ISO 9001, IATF 16949 के आपको रेडी टू यूज सारे प्रोसीजर्स, फॉर्मेट्स, मैनुअल्स मिल जाएंगे। OE शीट है ऑटोमेटेड, जिसके अंदर OE कैलकुलेट होता है, मशीन एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है, ऑपरेटर एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। मेंटेनेंस के सिस्टम्स हैं जिसके अंदर आपको मेंटेनेंस के रेडी टू यूज 12 फॉर्मेट मिलेंगे, जिनको आप अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। स्टोर की ट्रेनिंग है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के फॉर्मेट है, जॉब रूट कार्ड पे ट्रेनिंग है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के ऊपर ट्रेनिंग है। इसके अलावा 8D कापा के ऊपर ट्रेनिंग है, स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की शीट्स हैं वे ट्रेनिंग है, ऑफिस फाइलिंग सिस्टम के ऊपर ट्रेनिंग वीडियो है, HR के जो ट्रेनिंग के सिस्टम होते हैं उनके ऊपर वीडियो है, फॉर्मेट्स हैं सारे रेडी टू यूज, आप सीधे का सीधा यहाँ से डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हो। स्किल मैट्रिक्स है, डेली रिजेक्शन रिवर्क शीट है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं इनको आप बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो हमारी ऐप के थ्रू, जहां पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे,
फॉर्मेट्स भी मिलेंगे रेडी टू यूज, आप डाउनलोड करो और इस्तेमाल करो उनको डायरेक्टली। साथ ही कुछ जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें ऐप में तो अपना सही नाम डालें, क्योंकि उसी नाम पर जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा। अगर आपने उसमें गलत नाम डाल दिया तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा और उसको मैं चेंज भी नहीं कर पाऊंगा बाद में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।